नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वाले में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, आपको मैंने पिछले 2 वीडियो में प्रतिशतता के बारे में बताया। पहले वीडियो में बताया कि प्रतिशतता क्या होती है, परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंट कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि लेखपाल परीक्षा के प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हैं मैंने वो बताए आपको। ठीक है, आज के वीडियो में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए मैं आपको वो बताऊंगा और जो संभवतः क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हूँ आपके साथ, देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, कह रहा किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई है, उसका उपभोग 8% बढ़ गया है, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, यह आपका यूपी ट्रिपल एस सी चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। जो आपका राजस्व होता है वो कर इंटू उपभोग के बराबर होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि कर में 10% की कमी हो गई है। ठीक है, मैंने आपको 10% बताया था, फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। ठीक है, पहले अगर 10 था तो अब 1 की कमी हो गई तो 9 हो गया। ठीक है, तो पहले 10 था, अब 1 की कमी हो गई तो 9 हो गया। ठीक, उपभोग कह रहा है 8% बढ़ गया है। ठीक है, 8% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो ये 8/100 हो जाएगा। 4 से काटिए तो ये 2 हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है तो यानी कि 25 से 27 हो रहा होगा। ठीक है, 25 से 27। ठीक, तो पहले क्या राजस्व था, 10 × 25 यानी कि 250। अब कितना हो गया होगा, करते हैं सॉल्व। 27 × 9 करिए, 9×7 = 63 और 9×2 = 18, 18 और 6 कितना हुआ आपका 24, 243। कमी कितनी हुई, पहले 250 था, अब 243 हो, कमी कितनी हुई, 7 की कमी हुई। ठीक, किस में हुई है, पहले वाले से, तो -7/250 करिए, परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करिए, 25 से काटिए तो 100, 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा और 250 में करेंगे तो ये 10 बार जाएगा। ठीक है, तो 7 × 4 28/10 माइनस में, और ये कितना हो जाएगा, -2.8 की कमी हो गई। माइनस का साइन है, इसका मतलब कमी हो गई, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए दोबारा देखते हैं। राजस्व जो होता है वो कर इंटू उपभोग के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है राजस्व का। अब कह रहा है कर में 10% की कमी हो गई है। अब मैंने 10% का फ्रैक्शन आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर कमी हुई है तो पहले अगर 10 हुआ होगा तो अब 9 हो गया होगा। ठीक है, तो हमने यही किया, 10 से 9 कर दिया। कह रहा उपभोग जो 8% बढ़ गया है, तो 8% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 2/25 आया। ठीक, 2/25 आया, मतलब इसका क्या हुआ, पहले 25 था अब 27 हो गया होगा, पहले 25 था अब 27 हो गया होगा। 10 × 25 किया 250 आया, 9 × 27 किया 243 आया। ठीक है, पहले 250 था अब 243 आया, कमी कितनी हुई, 7 की। यहाँ हमने इसकी परसेंट वैल्यू निकाला, वो आ गया 2.8%। 2.8% की कमी आई, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखते हैं। ठीक है, देखिए 10% की वृद्धि हो रही है और 8% की, सॉरी 10% की कमी हो रही है और 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था नेट के लिए। ठीक है, x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का। ठीक, अब अगर कमी हो रही है, कहीं पहले में कमी हो रही है, दूसरे में बढ़ रहा है, ठीक है, उसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कह रहा 10% की कमी हो रही है तो x की जगह -10 लीजिए, y बढ़ोतरी हो रही है तो 8 लीजिए। ठीक है, फिर ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का साइन आएगा, 10 इंटू 8 अपॉन 100। ठीक है, -10 प्लस 8 -2 आ जाएगा। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेंगे तो इधर कितना आएगा, -0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2.8%। ठीक, तो नेट परसेंट हमारा आया वो -2.8 आया। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। -10% की कमी हो रही है और 10% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, तो ये नेट का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कहीं कमी हो रही हो या बढ़ोतरी हो रही है तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही लगाया, x की जगह -10 रखा, y की जगह 8 रखा, एक्स वाई की जगह -10 इंटू 8 अपॉन 100 कर लिया, सॉल्व किया, -2.8 आया, यानी कि 2.8 की कमी हो रही है। ठीक है, अब आपको अगर वो तरीका अच्छा लगे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तरीका अच्छा लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट मेरी आपको सलाह ये है कि अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं ना तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप मन में ही कैलकुलेशन करें। ठीक है, अब देखो -10 की कमी हो रही है, ठीक है, और 8 की बढ़ोतरी हुई है, -10 और +8 कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, 10 इंटू 8 अपॉन 100। ठीक है, तो 10 से एक ज़ीरो गया नीचे, ऊपर क्या आएगा, 0.8 आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि वो -10 की कमी हो रही है। ठीक है, इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो उधर -2 था, इधर -0.8 आया, तो ओवरऑल क्या आ गया, -2.8। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को पेपर में इस तरीके से करो, इस तरीके से करने क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक बार दो बार आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके लेखपाल राजस्व लेखपाल 2015 में आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक, आइए देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका ये है, आपको कार की कोई वैल्यू तो दी नहीं है कि वो 10 लाख की है, 8 लाख की है। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, हमें परसेंट वैल्यू निकालनी कि कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आइए देखते हैं। सपोज करो कार की कीमत है, कार की कीमत को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, कार की कीमत हमने 100 मान ली। अब कह रहा कार की कीमत बजट से पहले 30% बढ़ाई जाती है। ठीक है, 30% आपने बढ़ा दी तो कितनी हो गई होगी, 130। ठीक, 130 हो गई। अब क्या हुआ, आपका बजट पेश हुआ, बजट के बाद वो 10% और बढ़ा दी जाती, मतलब पहले 30 बढ़ाई गई थी बजट से पहले, अब फिर 10% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो 130 का आप 10%
बढ़ा दिए। अब देखो, वैसे तो आप देख के कर लोगे, लेकिन जिनको नहीं पता है 10% निकालना, तो इसका एक जीरो हटा दो, ठीक है, इसमें, ठीक है, 130 में जीरो हटा दो तो उसका 10% हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है, सपोज करो आपका 18 है ना, 18 का 10% निकालना है, तो क्या करो आप, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, राइट से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ठीक है, तो 1.8 18 का 10% होगा। इसी तरीके से 130 का 10% जो होगा वो 13 होगा, तो 130 में हम 13 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 143। ठीक, पहले कार की कीमत थी 100, 30% की वृद्धि हुई, वो 130 हो गया, फिर उसमें 10% बढ़ा दिया, 143 हो गया। तो 100 से आप देखो कितनी वृद्धि हुई है, 43 की, ठीक है, तो 43% की वृद्धि हुई होगी, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं। हमने कार की कीमत 100 मान ली, 30% की वृद्धि की तो 130 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा बजट में फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो फिर हमने 10% बढ़ा दिया, तो 130 का हमने 10% निकाला, 13 आया, 13 को 130 में जोड़ोगे 143 आएगा, तो 143 आया। ये 100 से कितना आता है, 43, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये आपका पहला मेथड था, ठीक है। अब एक मैंने आपको नेट का फॉर्मूला बताया था, ठीक, नेट परसेंट वृद्धि के लिए एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक। पहले कितनी वृद्धि हुई है, 30 की, बाद में कितनी हुई, 10 की, ठीक है, प्लस 30 इंटू 10 अपॉन 100। 30 और 10 को आप जोड़ोगे 40, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो नेट जो वृद्धि हुई ना वो 43% हुई है, ठीक है। 43 इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये नेट वृद्धि से आप देख सकते हो, 30 और 10 जोड़ो 40 आ जाएगा, 30 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है, तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए, तो क्या ऊपर बचा 3, उधर कितना था 40, 40 प्लस 3 कितना होगा 43। तो कोशिश करिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पेन ना उठाना पड़े, डायरेक्ट इस तरीके क्वेश्चन करें। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसमें भी आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आय व्यय पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है नीरज अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी आय यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। आपको पता होगा आय जो होती है वो व्यय प्लस बचत के बराबर होती है, ठीक। आप सपोज करो आपकी इनकम 100 रुपये है, आप 70 रुपये खर्च कर देते हो, तो आपके पास बचे कितने, 30 रुपये। 30 रुपये जो आपके बचे वो आपकी बचत हुई। आइए हम यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया है, तो हम इसको वही अपने तरीके से करते हैं, 100 मान के। सपोज करिए आपकी आय 100 रुपये है, ठीक, 100 रुपये आपकी आय है, जिसका आप 80% व्यय कर देते हैं, यानी कि खर्च कर देते हैं। 80 आपने खर्च कर दिए,
तो आपकी बचत कितनी हुई? 20 हुई। ठीक है, 100 रुपये आपके पास है, आपने 80 रुपये खर्च कर दिए तो 20 आपकी बचत हो गई। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि आपकी आय में 25% की वृद्धि हुई, 100 में 25% की वृद्धि होती है तो ये 100 से कितना हो जाएगा? 125 हो गया। और कह रहा है उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, व्यय जो था वो 80 है, 10% की वृद्धि हो गई तो 80 का 10% कितना हुआ? 8। ठीक है, 80 का 10% कितना हुआ? 8। तो पहले 80 था, अब कितना हो गया? 88। ठीक, आय आपकी 125 है, व्यय 88 है, तो बचत कितनी हुई? बचत आपकी हो गई 12 और 25 37। ठीक, अब देखो पहले आपकी बचत थी 20, अब हो गई 37, और पूछा ही जा रहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब एक चीज़ जानने वाली है, अगर हम वृद्धि निकाल रहे हैं ना, तो जो पिछला होगा, पिछली जो बचत होगी उससे अभी कितनी बढ़ोतरी हुई है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है? +17 की हुई है। ठीक, +17 की बढ़ोतरी हुई है, 20 से 37 हुई, यानी कि 17 बढ़ी है। तो 17 बढ़ी है आपकी, 20 में इंटू 100 आप कर दो। ठीक है, काटिए इसको, 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार जाएगा, 85% आ जाएगा। यानी आपकी जो बचत है ना वो 85% बढ़ गई पहले से। तो डी इज़ द राइट आंसर। दोबारा देखते हैं, आय जो होती है वो व्यय प्लस बचत के बराबर होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले मतलब आय का वो 80% व्यय करता है। सपोज करो आप 100 रुपये आपकी आय है, आपने 80 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने? 20 रुपये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी 100 से 100 में अगर 25 की वृद्धि हो रही तो 100 से 125 हो जाएगी। और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो रही, पहले 80 था, 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 80 का 10% 8 आ गया, 80 से ये 88 हो जाएगा। ठीक, 125 आपकी आय है, वे 88 है, तो बचत कितना हुआ? 37 हो गया। ठीक है, 37 हो गया। बचत पहले आपकी 20 थी, अब कितनी होगी? 37। बढ़ोतरी कितनी हुई? 17 की, तो हमने निकाल लिया, 20 से 17 बढ़ा है। ठीक है, 37 हो गया, तो हमने निकाल लिया 17/20 इंटू 100, 85% आ गया। डी इज़ द राइट ऑप्शन। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, अगर आप इस चीज़ को समझ के नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन आपका हो सकता है कि गलत हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है यदि प्रारंभ में किसी किसान के पास 8,000 रुपये हो तथा इसका 50% वह अपनी स्त्री को, शेष का 40% अपने बड़े पुत्र को तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को देता है, तो अंत में उसके पास कितनी राशि बचेगी? ठीक है, आइए समझते हैं। कोई किसान है, ठीक है, उसके पास 80,000 रुपये है, सॉरी 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये है और उसका वो 50% अपनी पत्नी को दे देता है। 8,000 का 50% अपनी पत्नी को दे देता है, तो बचा कितना? 50% बचा होगा। ठीक है, अब देखो ये बचा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है शेष का 40%
अपने बड़े बेटे को दे देता है, तो 40% अपने बड़े बेटे को दे देता है, ठीक है, शेष का 40% अपने बड़े बेटे को देता है, तो बचा कितना होगा? 40 दे दिया, बचा कितना? 60। ठीक है, और ये शेष बचा, ठीक है, अपने बड़े बेटे को देने के बाद जो शेष राशि बची वो इतनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 30%, जो शेष का 30% जो है अपने छोटे बेटे को देता है, तो अंत में उसके पास कितनी बची? 30% अगर उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया होगा तो बची उसके पास कितनी राशि होगी? 70%, ठीक है। तो यहाँ हमने 70% निकाल लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। 0 0 0 0 कटा, ठीक, 0 0, ठीक है, ये 3 जीरो हैं, इधर से आप 3 जीरो काट दो, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। 8 5 40, 40 इंटू 6 240, 240 इंटू 7 24 इंटू 7 आपका होता है 168, यानी कि 1680 आपका आंसर है। सी इज द राइट ऑप्शन। आइए दोबारा देखते हैं। कह रहा किसान है, उसके पास 8000 रुपये है, ठीक है, उसने 50% अपनी बीवी को दे दिया, तो उसके पास बचे कितने? 50% दे दिया तो 50% बचा होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि शेष का 40%, इसीलिए मैं 50% बचने की बात कर रहा हूँ, शेष का 40% अपने बड़े बेटे को देता है। अब किसान ने अपनी बीवी को दे दिया, उसके पास शेष राशि बची कितनी? 50%। अब कह रहा है कि 40% शेष का वो अपने बड़े बेटे को दे देता है, तो शेष का 40% अगर वो अपने बड़े बेटे को दे देता है तो बचा कितना? 40 दे दिया तो बचा कितना? 60%, ठीक है। अब कह रहा है कि अब जो बची राशि है उसका 30% जो है वो अपने छोटे बेटे को दे देता है, तो शेष मतलब 8000 में राशि कितनी बची? अगर उसने 30 अपने छोटे बेटे को दे दिया तो उसमें से राशि कितनी बची हुई? 70%, ठीक है। तो हमने 70 निकाल लिया। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया, 1680 हमारा आंसर आया। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पता क्या करोगे? 60 की जगह हो सकता है आप 40 लिख दो, और 70 की जगह आप 30 लिख दो, तो इससे आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है। और आपको समझने की जरूरत यहाँ शेष की बार बार बात हो रही है, ठीक है, शेष की बार बार बात हो रही, तो हमें शेष को देखना है कि हमारे पास शेष राशि कितनी बची होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। समझने वाली बात है, उस समय अगर हमने इस चीज़ को पकड़ लिया ना तो क्वेश्चन हमारा कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये पास और फेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। पास और फेल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट ये दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन है, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा सुनैना को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले, और गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है, उसके विज्ञान में कितने अंक हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। मैथ और साइंस, ठीक है। अब कह रहा है कि सुनैना को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले, तो आप विज्ञान में अगर x मान लो, ठीक है, तो गणित में कितने मिले? x + 30 मिले, ठीक है। और कह रहा उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों का योग का 60% है, ठीक है। गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों का
30% है, सॉरी 60% है, 60% है। तो 60% आपको पता होगा कितना होता है, 3/5 होता है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 5 को हम इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 150। और 3 का गुणा करते हैं, ये 2x हो जाएगा, 2x और ये 3, 6x हो जाएगा प्लस 90। 5x को इधर भेज देते हैं और 90 को इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, x 6x माइनस 5x 150 माइनस 90। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 60। ठीक है, तो A इज़ द राइट ऑप्शन। आइए दोबारा देखते हैं। कह रहा है कि सुनैना को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले। विज्ञान में अगर उसको x मिले तो गणित में उसको x प्लस 30 मिले। उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों का योग का 60% है। अब ये गणित के अंक हैं और ये विज्ञान और गणित दोनों का योग है, उसका 60%। ठीक, हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 60 आ गई। x क्या था, साइंस के अंक। ठीक है, और हमसे साइंस के ही अंक पूछ रहा है, तो A इज़ द राइट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये जनसंख्या वृद्धि पे है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है यदि एक नगर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो रही हो तथा नगर की वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो तो 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने को आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अभी जनसंख्या कितनी है, 15,625। ठीक, प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि हो रही, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो नीचे ऐसे आ जाएगा, 26/25, 26/25, 26/25। ठीक, एक तो तरीका ये है, या आपको पता है 4% जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। ठीक, ठीक है, तो देखो वृद्धि हो रही है। ठीक है, 25 से 26 हो रही होगी, तो देखो आप 25 से 26 फर्स्ट ईयर, 25 से 26 सेकेंड ईयर, 25 से 26 थर्ड ईयर। ठीक है, अब वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 आएगा, और 625 इंटू 25 करेंगे तो 15,625 आएगा। ठीक है, वैसे इधर करेंगे, 26 इंटू 26 करेंगे 676 आएगा, 676 इंटू 26 करेंगे तो 17,576 आएगा। अब देखो ये जो है ना, ये आपकी वर्तमान है। ठीक है, और ये जो है ना, ये 4% की वृद्धि हो रही है। अब देखो हमने ये 3 बार क्यों किया, क्योंकि 3 वर्ष बाद पूछा गया। ठीक है, तो 25 से 26 हो रही, 25 26 हो रही, 25 26 हो रही। ठीक है, जो वर्तमान है ये 1526 आएगा इसको करके, और यही हमें क्वेश्चन में भी दिया है कि वर्तमान जनसंख्या ये है। ठीक है, 25 इंटू 25 इंटू 25 करेंगे तो ये आ रहा है। ठीक, और यही हमें क्वेश्चन में भी दिया है। ठीक है, तो जब अगर ये 25 इंटू 25 इंटू 25 करके ये आ रहा है, तो 26 इंटू 26 इंटू 26 करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा 3 वर्ष बाद। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। आप चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो थोड़ा इजी पड़ेगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कट तो जाएगा 25 से, लेकिन इस तरीके से करने के लिए करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। बात वही है, आप काटोगे 25 से 3 बार, ये कट जाएगा, ये एक आ जाएगा, और यहाँ 26 26 26 है। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से, बात एक ही है।
ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकते हैं, बस आपको पता होना कि हमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं। सपोज करिए कोई एक परीक्षा है, उसमें 40 अंक जो है वो मिनिमम आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, और एक विद्यार्थी है, उसने 40 अंक प्राप्त किए, और वो 40 अंकों से फेल हो गया। अब सपोज करो एक विद्यार्थी है, 40 अंक उसको मिले, ठीक है, और वो 40 अंकों से फेल हो गया। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 40 + 40 यानी कि 80 अंक अगर उसे मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। और 80 अंक अगर मिल गए तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 40% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और किसी भी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं। 40% हमें पता है, हमें 100% निकालना है। तो देखो 40 का 2.5 गुना 100 होता है। ठीक है, तो ऐसे इधर भी 2.5 गुना कर दीजिए। तो 80 का आप 2.5 गुना करोगे 200 आ जाएगा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। दोबारा देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 40% आपको अंक चाहिए। आपने 40 अंक प्राप्त किए और आप 40 अंकों से फेल हो गए। तो यानी 40 अंकों से आप फेल हुए, तो अगर 40 अंक आपको और मिल गए होते तो आप पास हो गए होते। और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए आपको? 40% चाहिए। तो 40 + 40 80 हुए, 40% आपको पास होने के लिए, तो 40% की वैल्यू 80 हो गई। ठीक है, और किसी भी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं। आपको 40% की वैल्यू पता है, आपने 100% निकाल ली। 40 का 2.5 गुना होता है 100, तो 80 का भी आप 2.5 गुना निकाल लोगे तो 200 आ जाएगा। तो 200 हमारा आंसर होगा। सपोज करिए इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया होता कि उसने, जो विद्यार्थी है, उसने अधिकतम अंकों का कितना अंक प्राप्त किए। तो देखो उसे 40 अंक मिले थे, अधिकतम अंक आपके कितने? 200। तो 40 का आप 200 में आपको 40 मिले, तो आपने कितने अंक प्राप्त किए होंगे? 1/5। 1/5 मतलब 20%। तो आपने 20% अंक प्राप्त किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको प्रतिशतता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस संभव हो सकते हैं वो बताए हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं मैंने वो भी आपको बताया है। ठीक है, आप मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, पहली बात आप 2-3 बार अगर वीडियो देखोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जाके आप कमेंट करिए, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी तरफ से भी आप कुछ क्वेश्चंस भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से प्रतिशतता में लेखपाल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। प्रीवियस ईयर भी मैंने देखे क्वेश्चन किस तरीके से आए। ठीक है, तो लेखपाल में अगर आपने इतना तैयार कर लिया ना, मेन चीज़ है बेस। जो मैंने आपको पहला जो प्रतिशतता का लेक्चर लिया था, अगर आपने वो क्लियर कर लिया ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि स्टार्ट करेंगे। लाभ और हानि में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और जो संभवतः क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, हमने लेखपाल की सीरीज़ स्टार्ट की है। हमारा एक टॉपिक प्रतिशतता ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लाभ और हानि पे जाएंगे,
लाभ और हानि के जो भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस जो संभवतः क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करिए, और जब जितनी जल्दी अगर हमारा पेपर होता तो और भी अच्छा है। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि आपके पेपर्स पहले पूरा कोर्स मैथ्स का कंप्लीट करा दूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।